अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फजल वहाब, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर है कि एक प्लेन मिरर के अंदर इमेज किस तरह से बनती है। प्लेन मिरर का मतलब आपने अगर किसी आपके घर के अंदर जो मिरर लगे हुए हैं जिसमें आप देखते हैं, ठीक है ना, उसको हम प्लेन मिरर कहते हैं नॉर्मली। अगर आप किसी हेयर कटर वाले के पास जाते हैं तो उसके पास जो मिरर लगे होते हैं वो आपको प्लेन, यानी जिसमें आपकी शक्ल जैसे आपकी शक्ल है वैसे आपको अपनी शक्ल नज़र आती है, या कोई भी चीज़ जैसे होती है वैसी ही नज़र आती है, वो प्लेन मिरर होती है एक्चुअली। ठीक है, बाज़ मिरर ऐसे भी हैं जिसमें एक चीज़ छोटी होती है वो बहुत बड़ा कर देती है, मैग्नीफाइंग होती है। बात चीज़ ऐसे मिरर ऐसे भी हैं जो कि बड़ी चीज़ को छोटी कर देती हैं, ठीक है। लेकिन ये प्लेन मिरर वो होता है जिसमें चीज़ का साइज़ जितना हो उतना ही वो दिखाता है, ठीक है, उसको हम प्लेन मिरर कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, ये एक प्लेन मिरर है, आपको ये नज़र आ रहा है, एक प्लेन मिरर है। एक साइड ये वाला, ये पीछे वाला जो बैक है उसका पॉलिश होता है, फ्रंट वाला साइड जो है वो उसका रिफ्लेक्टेड रे होता है, शाइनी होता है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे एक प्लेन मिरर के सामने रखते हैं और एक बंदा जो इधर खड़ा हुआ है वो उस ऑब्जेक्ट को देख रहा होता है, ठीक है। अब जब वो इस प्लेन मिरर के अंदर इस ऑब्जेक्ट को देख रहा होता है तो ये ऑब्जेक्ट उनको इधर से इधर नज़र आ रहा होता है, ठीक है। आपको ये नज़र आ रहा है, ऑब्जेक्ट उनको यहाँ पे नज़र आ रहा होता है। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, बंदा इसको इस प्लेन मिरर के अंदर इधर से यूँ देख रहा होता है, लेकिन इसको ये ऑब्जेक्ट इधर नज़र आ रहा होता है, ठीक है। यानी क्या होता है, देखिए अब यहाँ से एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रे निकलती है, यहाँ पे टकराती है, टकराने के बाद वापस पलटती है, यहाँ पे उसकी आंख में दाखिल होती है और ये चीज़ उनको नज़र आती है। इस तरह से दूसरी रे इधर से दाखिल होती है। अच्छा, इसमें बेतहाश मिलियन ऑफ रेज होती है जो कि जा रही होती है और सारी की सारी आँखें आंखों में दाखिल हो रही होती है, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट पूरी तरह से उनको नज़र आती है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट उनको मिरर के दूसरे साइड पे उतने फासले पे, जितने फासले पे ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा हुआ है उतने फासले पे पीछे नज़र आ रही होती है। तो यहाँ से क्या चीज़ इससे हम क्या नतीजा अखज़ करते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये जो इमेज है ना, ये एक्चुअली ये वर्चुअल इमेज है, रियल इमेज नहीं है। यहाँ पे ऐसा सच कोई चीज़ होती नहीं है, नज़र तो आती है लेकिन होती नहीं है, इसको हम कहते हैं वर्चुअल, ठीक है। एक शराब सा होता है, एक धोखा सा होता है कि आपको नज़र तो कुछ आता है लेकिन होता है ही नहीं, ठीक है। एक्चुअली आपके पास ऑब्जेक्ट इधर है और आपको इसकी इमेज इधर नज़र आती है। तो ये वर्चुअल है। इन्हें जिस पिक्चर को या जिस तस्वीर को, जिस इमेज को आप जो है किसी स्क्रीन के ऊपर ले नहीं सकते उसको हम वर्चुअल कहते हैं। तो यहाँ पे आप ले नहीं सकते इसलिए कि यहाँ पे कोई चीज़ होती नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये आपके पास एक वर्चुअल इमेज होती है और ये सीधी होती है। अगर आप इसको जैसे ये अगर कोई बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है तो वैसे ही बंदा खड़ा हुआ नज़र आएगा, ठीक है। सिर्फ ये होगा कि आपको उनका राइट हैंड लेफ्ट हैंड नज़र आएगा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड नज़र आएगा, ठीक है ना। साइडली इन्वर्टेड होते हैं तो भी आगे जाके हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन ये इमेज इस तरीके से बनती है। अब एक और चीज़, ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखिए हमने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, और ये एक प्लेन मिरर है। यहाँ से एक बंदा उसको देख रहा होता है, यहाँ पे एक बंदा जो है उसको देख रहा होता है, ठीक है। ये जो बंदा इसको देख रहा होता है तो उसको ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली इधर नज़र आता है। प्लेन मिरर में क्या होता है, देखिए ये फासला जितना होगा ना उतना ही बैक पे ये इमेज बनेगा। फ्रंट पे जितना फासला होगा बैक पे इमेज का फासला उतना ही मिरर से होगा जितना इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इस मिरर से है, ठीक है। तो ये जितना फासला होगा इतना फासला ये भी होगा। और इस बंदे को ये जो ऑब्जेक्ट है ये इधर नज़र आता है क्योंकि लाइट रे इधर से निकलती है, यूँ टकराती है और टकराने के बाद इधर से आंखों में दाखिल होती है और उस चीज़ को ये जो रे नज़र आ रही है एक्चुअली इधर से निकलती हुई नज़र आती है उनको, जैसे इधर से ये रे निकल के आ रही है और वो ये जो ऑब्जेक्ट है वो इसको इधर नज़र आ रहा होता है, ठीक है। तो एक्चुअली है ये कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, कोई चीज़ नहीं होती, सिर्फ आपको एक वर्चुअल चीज़ नज़र आती है। तो प्लेन मिरर के अंदर जो हमें इमेजेस नज़र आती है वो वर्चुअल होती है, रियल नहीं होती। रियल का मतलब कि हम उसको स्क्रीन पर या फोटोग्राफिक फिल्म पे ले नहीं सकते। अगर आप पीछे इधर फोटोग्राफिक फिल्म रखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेज एक्चुअली जाती ही नहीं है। रेज जाएगी तो इमेज बनेगी, अब रेज तो जाती नहीं है, रेज तो इधर आके मिरर पे टकराती है, टकराने के बाद वापस पलटती है, ठीक है। तो इस तरीके से तो अब ये तो इमेज बनने का तरीका, इमेज किस तरह से बनती है वो इस तरह से। अब उसके अंदर कुछ रूल्स हैं, आप उसको ज़रा समझ लीजिएगा। वो रूल्स ये हैं, इन्हें 4 रूल्स है। एक तो आपके पास ये है कि इमेज आर फाउंड टू बी लेटरली इन्वर्टेड, दैट इज़ the right side of the object appears as the left side of the image। यानी ये होता है
कि अगर आप सामने खड़े हुए हैं तो आप ये देख लीजिएगा कि आपको अपना राइट हैंड इमेज के अंदर जो बनेगा वो लेफ्ट हैंड नज़र आएगा, ठीक है। ये हमेशा के लिए, क्योंकि आपके कोई बंदा अपने सामने खड़े कर दे जो जिसका रुख आपकी तरफ हो, तो आपका राइट हैंड उसका लेफ्ट हैंड बनेगा और आपका लेफ्ट हैंड उसका राइट हैंड बनेगा। कभी ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो एक तो ये चीज़ होगी कि लेटरली इन्वर्टेड होते हैं, ठीक है, साइड से इन्वर्टेड होते हैं। आपका राइट साइड उसका लेफ्ट साइड बनता है, आपका लेफ्ट उसका राइट बनता है, ठीक है। नंबर एक चीज़। नंबर सेकंड ये है कि जो इमेज होता है वो सेम साइज़ का होता है, जितना ऑब्जेक्ट है उतना इमेज है। यानी एक बंदा अगर शीशे के सामने, आईने के सामने खड़ा होता है, मिरर के सामने खड़ा होता है, तो ऐसा नहीं है कि उसको कोई छोटा बच्चा उसको बहुत बड़ा नज़र आता है। छोटा बच्चा है तो छोटा बच्चा ही नज़र आएगा, बड़ा आदमी है तो कोई बड़ा आदमी नज़र आएगा। जितना साइज़ होगा उसी साइज़ का उसको नज़र आता है, ठीक है। तो एक तो यह है कि इमेजेस आर फाउंड टू बी द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि जो जितना ऑब्जेक्ट का साइज़ होगा उतना ही इमेज का भी साइज़ होगा। और नंबर 3 क्या है कि द इमेज आर फाउंड टू बी इरेक्ट इन वर्चुअल। इमेज सीधी होगी और वर्चुअल होगी। ऐसा नहीं है कि अब आईने के सामने खड़े हो गए तो आपका सर नीचे और पाँव ऊपर, ऐसा नज़र नहीं, बल्कि अगर आप जैसे खड़े हैं वैसे ही आप नज़र आएंगे, वैसे ही खड़े हैं सीने, आपका जो इमेज होगा वो सीधा होगा। और दूसरा ये कि वर्चुअल होगा, यानी मैंने पहले बताया कि वो उसको हम फोटोग्राफिक फिल्म पे ले नहीं सकते, इसलिए कि पीछे कोई चीज़ होती ही नहीं है। जैसे मैंने आपको बता दिया यहाँ पे इस डायग्राम में कि यहाँ पे देखिए ना कि ये जो इमेज है यहाँ पे ना, ये वाली, ये आपको यहाँ पे ऐसा सच कोई चीज़ होती नहीं है। एक्चुअली ये है कि लाइट इधर से जा रही है वापस इधर पलट रही है, तो इसलिए वर्चुअल कहलाता है, ठीक है। मैं पहले भी समझा चुका हूँ। तो ये वर्चुअल इमेज जो होगा वो वर्चुअल होगा हमारे पास, ठीक है। और नंबर 4 जो चीज़ होगी वो ये है कि द इमेज इज एज फॉर बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर है। यानी ये जो इमेज होगा, जितना ऑब्जेक्ट मिरर के सामने होगा इमेज उतना ही पीछे बनेगा हमेशा के लिए। ये इमेज का ये फासला जितना होगा उतना फासला इमेज का मिरर से होगा। अब ये देखें, ये ऑब्जेक्ट है, जिस फासले पे मिरर के सामने मौजूद है, मिरर के बैक पे इमेज उतने ही फासले पे इमेज बनेगी, ठीक है। यानी ये फासला, इमेज का फासला फ्रॉम द मिरर एंड द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, दैट शुड बी द सेम, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, 4 यानी रूल्स हैं मिरर के अंदर जो बनती है, ये इस तरीके से जो मिरर के अंदर जो इमेजेस बनती हैं वो इस तरह से बनती हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम स्फेरिकल मिरर्स को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।